तो 10 का ये पहला लेसन लीनियर इक्वेशन, पहला लेसन हमने स्टार्ट कर दिया। कौन सा लेसन? लीनियर इक्वेशन। तो ये वाला लेसन पहले 9th में भी हुआ, 9th में भी हुआ और सभी को याद है और सभी प्रारंभ थे उस लेसन में, सभी प्रारंभ थे। और विशेष हमारा जो भक्तगण है ये भी प्रारंभ था। हमारा भक्तगण क्या नाम है? आस्था। तो आस्था है तो ये भक्तगण है, ये सभी की भक्त है वो। तो उसको तो लीनियर इक्वेशन इतना याद था, तो लीनियर इक्वेशन के पूरे इक्वेशन यहाँ से निकलते थे, इतना याद था। अब तो 10वीं में पूरा परफेक्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे फेमस भी हो जाएगी हमारी भक्तगण। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म रहता है, लीनियर इक्वेशन का क्या रहता है? जनरल फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म रहता है ax प्लस by इज इक्वल टू सी। ज्यादा नहीं छिड़कना। ओके, तो ax प्लस by इज इक्वल टू सी, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का क्या है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है ये, इसको हम बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, अब इधर देखना नहीं, तुमको याद हो गया ना कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या रहता है। वहां पे देखना नहीं, वहां पे एक बार मैंने पढ़ा है, वहां पे देखना नहीं। हमारे दिमाग में कितना गया ये बहुत जरूरी है कि हमारे दिमाग में कितना गया। और जब जाता है तो बताएंगे, नहीं जाता तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है? भूसा है। पढ़ाने के बाद भी अगर हम नहीं बताते तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? भूसा है। ओके, अब भूसा है क्या? नहीं। बताओ तो जब लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या रहता है? ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें ये जो रहता है x और y, ये क्या रहता है? x और y, ये है तुम्हारा वेरिएबल। ये तुम्हारा क्या है? वेरिएबल। ये वेरिएबल रहेगा। और जहां पे वेरिएबल रहता है वहां पे कोएफिशिएंट रहता है। कुछ बताया मैंने? क्या बताया? जहां पे वेरिएबल रहता है वहां पे कोएफिशिएंट रहता है। इसका मतलब ये जो तुम्हारा ये है और तुम्हारा ये क्या है? बी है। ये जो तुम्हारा ये और बी, ये क्या है? कोएफिशिएंट। इसको कोएफिशिएंट बोलेंगे। यानी ये और बी, ये तुम्हारा कोएफिशिएंट, ये तुम्हारा क्या है? कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट है। वेरिएबल कौन आया था यहाँ पे? x और y। फिर अब बाकी कौन है? c। बाकी कौन है? c। ये c तुम्हारा है कांस्टेंट, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमने लिख दिया। अब वहां पे देखना नहीं, कहीं भी देखो, किसी के भी तरफ देखो, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमने लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का क्या है? जनरल। अब ये वाले इक्वेशन में, ये वाले जनरल फॉर्म में हमें क्या क्या मिला? तो हमें मिला पहले x और y। x और y को हम बोलेंगे वेरिएबल। जहां पे वेरिएबल रहता है वहां पे रहता है कोएफिशिएंट। वहां पे क्या रहता है? कोएफिशिएंट। हंसे काही म्हणलो हंसे का म्हणलो? बघा किती हुशार पोरगी आहे माझ्या गावची, खुडसावरीची होय, खुडसावरीची होय बरं ते पोरगी, हुशार पोरगी आहे ना, हुशार राहिलंच पाहिजे, कारण माझ्या गावची होय, त्यामुळे ती हुशार राहिलंच पाहिजे। ओके, तिला सेकंड टॉपर आणू आपण, फर्स्ट टॉपर नाही आणू ना। फर्स्ट टॉपर कोण येईल? आमची अनिल पुत्री। कोण आहे अनिल पुत्री? तिला फर्स्ट टॉपर आणायचा आहे। ही तमन्ना आहे, ही जिद्द नाही आहे माझी, ही काय आहे? तमन्ना झाला। मग माझ्या गावाजवळची अजून कोण आहे? सोनाक्षी आहे। सोनाक्षीला सेकंड टॉपर आणेल मी राणी शाळेची। जमलं तर फर्स्ट टॉपर जान्हवीच्या समोर तुला घेऊन जाईन मी। ओके, तुला फर्स्ट टॉपर पाय आता तिच्या मनामध्ये तमन्ना राहते, रातभर झोपायची नाही, आता जान्हवीच्या समोर जावायचं आहे, जान्हवीच्या समोर जावायचं आहे। ओके, तो हमने बोला, क्या बोला? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ये x इसमें x और y कौन है? जहां पे वहां पे क्या रहता है? कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट है ये और बी, ये और बी। सी ये कौन है? कांस्टेंट के पास वेरिएबल रहता नहीं, कांस्टेंट के पास वेरिएबल रहता नहीं। तो कोएफिशिएंट किसके पास रहेगा? वेरिएबल। यानी पहले वेरिएबल बाद में कोएफिशिएंट, पहले कोएफिशिएंट बाद में वेरिएबल नहीं। पहले क्या बोला मैंने? पहले वेरिएबल बाद में कोएफिशिएंट। इतना समझ में आया ना? क्या बताया मैंने? पहले वेरिएबल बाद में कोएफिशिएंट। वेरिएबल के पास कोएफिशिएंट रहेगा,
अब मान लो हमारे घर में शुगर भी है और चीटी भी है। हमारे घर में क्या है? शुगर। शुगर शुगर यानी शुगर भी है और चीटी है। अब शुगर के पास चीटी जाएंगी या चीटी के पास शुगर जाएंगी? शुगर के पास चीटी जाएंगी। शुगर चीटी के पास जाएगा क्या? नहीं, शुगर जहां पे है वहीं पे रहेगा। शुगर के पास कौन जाएगा? चीटी। तो शुगर कौन हुआ? हाथ वर करा बे। मॅथमॅटिक्स मध्ये शुगर कोण झाला? हाथ वर करा। शुगर कौन झाला? शुगर कौन झाला? शुगर के पास चीटी जाएगी तो शुगर कौन हुआ? हाँ, इशू सांग रे। इशू कौन है? हाँ, कौन है? तो शुगर क्या हुआ बे? वेरिएबल। शुगर क्या हुआ? वेरिएबल। और चीटी कौन हुआ? क्यों? जहां पे वेरिएबल, जहां पे वेरिएबल वहां पे तो जहां पे शुगर रहेगा वहां पे कौन रहेगा? चीटी रहेगी। चीटी के पास शुगर नहीं जाएगा। इतना समझ में आता है? तो अगर हम सेकंड प्रॉब्लम हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखो हमने लिख दिया 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। पहले तो हमने ये क्लियर कर दिया कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या रहता है, इतना क्लियर कर दिए। अब फिर लीनियर इक्वेशन में क्या क्या रहता है? वेरिएबल रहता है, कोएफिशिएंट रहता है, कांस्टेंट। दूसरी बात, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर ये 1 रहता है। काय बोल लो मी? क्या बोलो? लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 रहता है। यानी ये देखो, ये वेरिएबल है, यहाँ पे पावर कितना है? 1। यहाँ पे का पावर कितना है? 1। जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चले जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा रहता है 2x² इज इक्वल टू 7। तो ये x का पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये कौन है? अभी हमारा लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्या? कौन सा इक्वेशन है? तो इसको हम कंसीडर करेंगे क्या? नहीं। लेकिन लीनियर इक्वेशन में इतना समझ जाओ कि जहां पे वेरिएबल का पावर 1 रहेगा, काई बोलो का, जहां पे वेरिएबल का पावर 1 रहेगा वो लीनियर इक्वेशन रहेगा। यानी लीनियर इक्वेशन में हमें क्या क्या समझ में आया? लीनियर इक्वेशन में तुमको बताना है यहाँ पे आके कि तुम्हारा दिमाग कितना फटा हुआ है करके बताना है। देखो क्या क्या बताया मैंने। पहले ये बताया लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। क्या बताया? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो तुम बोलेंगे ये x प्लस by इज इक्वल टू c। ये कौन है? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। फिर यहाँ पे हम बताएंगे कि x और y कौन है? वेरिएबल। फिर हम x और y ये वेरिएबल के पास कौन रहता है? और बाद में कौन रहता है? कांस्टेंट के पास वेरिएबल नहीं रहेगा। कांस्टेंट के पास वेरिएबल रहेगा क्या? यानी जहाँ पे वेरिएबल नहीं वहां पे कांस्टेंट। इतना समझ में आया? इसके बाद में मैंने बताया कि इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल रहता है उसका पावर 1 रहता है। उसका पावर क्या रहता है? 1। इतना पहला बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। समझ जाओ कि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन का क्या है। एक बार बताओ, बाद में तुम बताओगे। क्या क्या बताओगे? 1 मिनट, इसको पूछपाछ करेंगे टोटल। ओके, अब देखो एक बार, ये हमने लिख दिए, ये हमने लिख दिए, ये क्या लिख दिए? ये हमने लिख दिए, क्या लिख दिए? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ। इसको ये भी बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि वहां पे 2 वेरिएबल है। वहां पे वेरिएबल कितना है? 2। इतना हमने लिख दिए। बाद में हमने लिख दिए x और y, ये तुम्हारा कौन है? ये तुम्हारा वेरिएबल। बाद में हमने लिख दिए ये और b, ये कौन है? ये है तुम्हारा कोएफिशिएंट। और तुमको ये भी पता है कि कोएफिशिएंट किसके पास रहेगा? यानी जहां पे वेरिएबल वहां पे कोएफिशिएंट। बाहर जाते समय भी क्लास होने के बाद वही पे यही बताना, जहां पे कोएफिशिएंट वहां पे जहां पे वेरिएबल वहां पे कोएफिशिएंट, बराबर है। और जहां पे शुगर वहां पे चीटी। इसलिए शुगर इज कॉल्ड एज वेरिएबल, शुगर इज कॉल्ड एज वेरिएबल, और चीटी इज कॉल्ड एज, क्योंकि चीटी किसके पास गई? शुगर के पास गई। ओके, तुम किसके पास जाओगे? जीजी के पास, मटन के पास। यह है ना, ये धर्मगुरु है हमारे पास, ये धर्मगुरु, इसको सब चलता है। और अंडी के पास चला जाएगा,
जीजी के पास चला जाएगा, मटर के पास, कोको के पास। हाँ, कोको तो इसका आवड़ता प्राणी है रे। आओ आओ कोको, आज तुझको खाएंगे। हाँ, तो धर्मगुरु ऐसा नहीं चाहिए हमारा। हाँ, इधर इतना ये लिख दिया हमने, ये और भी, ये तुम्हारा कौन है, कोएफिशिएंट। बाद में फिर और क्या बताएंगे, सी ये तुम्हारा कौन है, इज कांस्टेंट। सी ये तुम्हारा कौन है, कांस्टेंट। सी ये तुम्हारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये सी हमारा कांस्टेंट है। ओके, इतना बात हमने लिख दी है। फिर और हमने ये बताया था लास्ट में, क्या बताया, क्या बताया लास्ट में, वेरिएबल का इंडेक्स पावर 1 रहता है, यानी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का इंडेक्स पावर अगर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब 10 तक हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल नहीं है। तो इन लीनियर इक्वेशन इंडेक्स पावर ऑफ वेरिएबल, इंडेक्स पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ये उसका खास बात है कि लीनियर इक्वेशन का खास बात क्या है, उसका इंडेक्स पावर 1 है। ये सभी की खास बात रहती है। तो इंडेक्स लीनियर इक्वेशन का खास बात यह है कि उस वेरिएबल का पावर कितना रहेगा, 1। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, इंडेक्स पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में अगर बोलना है तो किसी भी स्टूडेंट ने पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में ये बताना चाहिए। ओके, ए बी सी डी ई, देखो हमने क्या क्या लिखा, एक बार देख लो क्या लिखा हमने, ये x प्लस बी वाई, ये कौन है, उसके बाद में हमने लिखा x एंड y वेरिएबल, हमने क्या लिखा, ये और b क्या है, कोएफिशिएंट, c ये क्या है, और इन लीनियर इक्वेशन इंडेक्स पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। इतना समझ में आया? जल्दी जल्दी लिख दो अपने रजिस्टर में, जल्दी लिख लेना। और जो बबली और बंटी देख रहे हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को, कृपा करके सब्सक्राइब कर दो, जल्दी लिख दो। हंसना मना है। मोबाईल कोणाला माझ्याला रे, मम्मी येईल का, मोबाईल नाही तिकडे, अरे कॉल कर माझ्या मोबाईलवर। हा, अरे इथे चार्जिंगला लावलं ना मी। वर तर नाही आहे, त्या मोबाईलचा टुनटुन वाजला होता का रे, चला हो गया सभी का।
पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। हाँ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इतना हो गया सभी का? कोणाला सांगता येईल आता आपण काय लिहिलो? लिनियर इक्वेशन के बारे में अभी हमने क्या लिखा, कौन बताएगा? सांग जान्हवी, ये इकडे. नाही ते नको सांगू, नाही ते नको सांगू. ये मृणाली, इथून सांगशील? अच्छा सांग, उभी होऊन सांग, पटकन सांग. X plus dy equals to c is the general form of linear equation. हाँ, X and y is the variable of equation, and a and b is the coefficient of equation. C is the constant of equation, and ए एंड बी आर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, इक्वेशन का नहीं. हाँ, and in linear equation, index power of variable is 1. सांग जान्हवी. लिनियर इक्वेशनचा जनरल फॉर्म आहे x plus dy equal to c. ओके, त्याच्यामध्ये x आणि y व्हेरिएबल, हाँ. a आणि b कोएफिशिएंट आणि c हा कॉन्स्टंट आहे. ओके. ए आणि बी हे कोएफिशिएंट कोणाचे राहतील? व्हेरिएबल्स. व्हेरिएबलचे. ओके. हाँ, त्याच्यानंतर लिनियर इक्वेशनची डिग्री हे नेहमी बोलत असते. लिनियर इक्वेशन नहीं, लिनियर इक्वेशन मध्ये असलेल्या वेरिएबल. लिनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल रहेगा उसका डिग्री कितना रहेगा? 1. उसको ही हम क्या बोलते हैं? लिनियर इक्वेशन. अब देखो, अब लिनियर इक्वेशन कैसा सॉल्व करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं. अब लिनियर इक्वेशन कैसा सॉल्व करना है, 9th में भी हुआ है. अगर कोई लिनियर इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं, अब कुछ भी लिखना नहीं, एक लिनियर इक्वेशन हमने लिख दिए 2x plus 3y is equal to 11, और सेकंड है 3x minus y is equal to 2. ओके, ये तुम्हारा लिनियर इक्वेशन. ये दो लिनियर इक्वेशन हमने लिए. पहला लिनियर इक्वेशन कौन सा है? 8x plus 3y is equal to 11, और सेकंड क्या है? 3x minus y is equal to 2. ओके, ये दो लिनियर इक्वेशन है. और जहां पे दो लिनियर इक्वेशन साथ में आते हैं, क्या बोला? जहां पे दो लिनियर इक्वेशन साथ में आते हैं उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन. उसको क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्वेशन. और इसको ये भी बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. जहां पे दो इक्वेशन साथ में आता है. साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी क्या है कि जहां पे दो लीनियर इक्वेशन है, दो भी रह सकते हैं, तीन भी रह सकते हैं. 12th के बाद में अब जब पढ़ोगे तो वहां पे 3 लिनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल रहेगा. का सांगत लो, 3 लिनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल. अब यहाँ पे क्या है? 2 लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. साइमल्टेनियस इक्वेशन कोणाला म्हणायचा? जहां पे 2 लिनियर इक्वेशन साथ में आते हैं उसको क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस. और पेपर में ऐसा ही रहेगा, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन. असा राहील. कसा राहील? सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन. किसको बोलेंगे आस्था? जहाँ पे linear equation दो साथ में रहेंगे, जहां पे दो लीनियर इक्वेशन साथ में रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन किसको बोलेंगे? यानी जहां पे दो लीनियर इक्वेशन क्या रहेंगे? साथ में, उसको क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो ये तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्वेशन है. यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड, दो लीनियर इक्वेशन है. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का रूल जो तुम्हारे पास है, क्या मतलब है? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का रूल, यानी कैसे सॉल्व करना है. डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है. अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन में परफेक्ट होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन कैसा सॉल्व होना है. ये वाला लेसन 12th में नहीं है, 11th में नहीं है, लेकिन 12th और 11th में कोई भी लेसन में लीनियर इक्वेशन बीच में घुस जाता है. और फिर 12th में आने के बाद भी साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बच्चे सॉल्व नहीं करते. लेकिन कौन सा बच्चा सॉल्व करेगा? जो मेरे ट्यूशन का रहता है, क्योंकि उसको पहिले परफेक्ट बनाता हूँ. पहिले 16 सांगून दिलो मी तो तुले फर्स्ट यावाचा आहे म्हणून. झालं? त्यासाठी सकाळी 6 वाजे यावाचा. हां, पेपर देवाले. हां, 6 ते 8 अभ्यास करायचा आणि नंतर 8 ते 10
पेपर देवाचा आणि 10 ते 12 ट्युशन करायची. ते एक मन आहे ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और बहुत जोर से अगर पाना है तो बहुत जोर से कुछ खोना पड़ता है हमें. और तुमको खोना क्या है, क्या खोना है तुमको? प्रॉपर्टी खोनी है. हाँ, क्या खोनी है? हाँ हाँ हाँ, नींद खोनी है. हाँ, नींद खोनी है. लेकिन तुम्हारी नींद तो बहुत अच्छी रहती है. तथास्तु. हमारे धर्म गुरु है आदरणीय, आस्था गुरु है ये हमारी कोण है? आस्था गुरु. तो आस्था गुरु इकडे बघा. हा, काय पाहिजे आपल्याला? सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का रूल. पहला रूल तुम्हारे पास है. कोई भी लीनियर इक्वेशन या सायमल्टेनियस इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तर काय लिहून दिलो मी तुम्हाला? हाँ, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो. बस, कडी लावून टाक. कडी लाव. नाही आहे? हा, जाऊ दे. हाँ, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो या सेम कर दो. यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो. कोएफिशिएंट काय असते ते पहिलेच तुम्हाला सांगितलं मी. कोएफिशिएंट कोणाजवळ राहते? तुमच्याजवळ आहे कोएफिशिएंट? माझ्याजवळ आहे. आस्था गुरु कोकोजवळ आहे. कोणाजवळ आहे? वेरिएबल जवळ. कोणाजवळ आहे? वेरिएबल. तो वेरिएबल के पास क्या रहता है? ये वेरिएबल है तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? ये. इसका कोएफिशिएंट कितना है? 3. इसका 3 और इसका 1. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते समय कोई भी एक वेरिएबल कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट. तो मुझे ये बताओ, किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हो सकता है? y का कोएफिशिएंट इक्वल हो सकता है. हाँ, यहां भी होता है, लेकिन इसको और इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. x का कोएफिशिएंट अगर इक्वल करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 8 से. तो इतना दूर नहीं चले जाएंगे. जहां पे इजी होता है वहां पे चले जाओ, जहां पे सरल होता है वहां पे चले जाओ. तो सरल कहां पे होगा? y में. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, तो y का कोएफिशिएंट 3 हो सकता है. तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 हो सकता है, इसलिए सेकंड वाले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. इतना समझ में आया? ओके. 9th में अगर डिटेल नहीं पढ़े होंगे तो समझ में आने के लिए थोड़ी देर लगेगी. देर लगने दो. देर लगने से पका हुआ आम अच्छा लगेगा. ओके. तो यहां पे देखो, हमने y का कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए. इक्वल नहीं कर दिए, इक्वल करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना. त्याला थोड़ा बेंच लाव खालून बाहेर. इकडे बघा. अबे हळू घे. जला का सांगितलं मी? कोणत्याही वेरिएबलचा कोएफिशिएंट इक्वल कर. तो हमने y वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना है हमें. ये हमें इजी हो जाएगा. ओके. तो पहला वाला इक्वेशन याजिडीज रहेगा. 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 11. ये पहला वाला इक्वेशन याजिडीज. हमने क्या कर दिए? ये वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से. टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. बोलो 3 इंटू 3 x बाद माइनस 3y इज इक्वल टू 6. ये नया इक्वेशन मिला. थर्ड ये नया इक्वेशन मिला हमें. अब देखो, दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ. यहाँ पे y का वेरिएबल है, इस y वेरिएबल का कोएफिशिएंट 3 है, y वेरिएबल का कोएफिशिएंट 3 है. इक्वल हुआ. कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो. चला, पहला रूल का होता? कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो. अर्ध्या सेकंदामध्ये यहा सेंटेन्स पाठ करा. पहिले का सांगितलं?
कोई भी एक व्हेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो. चला गया, 1 मिनिटामध्ये पाठ करा. झाला पाठांतर? हात वर करा कोणाकोणाला पाठांतर झाला. झाला एवढा ना पाठांतर झाला. सांग ऍक्शन. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते समय कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम. हाँ, अजून कोणाला पाठांतर झाला? अजून कोणाला पाठांतर झाला? कोणाला सांगता येईल? कोणाला सांगता येईल? हा सांग सोनाक्षी. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते समय कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम. ओके, हाँ अजून कोणाला सांगता येईल? सांग देवेश्री सांग. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते समय कोई भी वन वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करो. हाँ, अजून कोणाला सांगता येईल? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते समय कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल. हमने इक्वल कर दिया ना, हो गया. अब सेकंड रूल, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ, क्या बोला? जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट हुआ ना, x का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ या y का? y का इक्वल हुआ ना. अब देखो, अब यहाँ पे साइन चेंज कर. अब साइन देखना है. यहाँ पे साइन है पॉजिटिव, यहाँ पे साइन है निगेटिव. जहां पे अपोजिट साइन रहेगा वहां पे करेंगे एडिशन. क्या बोला? जहां पे अपोजिट साइन रहेगा वहां पे एडिशन करेंगे, और जहां पे सेम साइन रहेगा वहां पे करेंगे सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे? एडिशन करेंगे. क्यों एडिशन करेंगे श्रद्धा? जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ का, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ उसका साइन अपोजिट है. साइन अपोजिट है तो वहां पे क्या करेंगे? एडिशन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एडिंग. बाय एडिंग, एडिंग करेंगे तो ये अपोजिट है, ये दोनों क्या हुए? कैंसल. अब यहाँ पे कितना होगा? 17x, और यहाँ पे क्या होगा? 17. इतना हुआ. फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 17 अपॉन 17. ये 17 इंटू में है, अपॉन में गया. जो इंटू में है वो कहाँ पे जाता है? क्या बोला? जो इंटू में है वो अपॉन में. 17 कैंसल, तो x का वैल्यू क्या हुआ? इतना समझ में आया. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिए, तो वहां पे हमें x का वैल्यू मिला. इसके बाद में किसका वैल्यू मिलेगा? y का. किसका वैल्यू मिलेगा? y का. जब x का वैल्यू मिलेगा या y का वैल्यू मिलेगा तो उसको ऊपर वाले इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन 2 में पुट कर दो. बराबर है. जब भी हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा? x का या y का. x का मिलेगा तो बाद में क्या मिलेगा? y. पहले अगर y मिलता है तो बाद में क्या मिलेगा? x. लेकिन दूसरा वैल्यू निकालते समय इस वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो. ऊपर वाला इक्वेशन यानी कौन सा? फर्स्ट या सेकंड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जो छोटा इक्वेशन लगता है वहां पे चले जाएंगे. जो छोटा में चले जाओ. कहाँ पे? छोटा कौन सा है? छोटा इक्वेशन कौन सा है? सेकंड इक्वेशन है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड. ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कौन सा है? बोलो. 3x माइनस y इज इक्वल टू 2. ऐसा है. किसका वैल्यू पुट करना है रे? x का. 1 का नहीं, x का वैल्यू 1 है. तो यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 1. जिसका भी वैल्यू पुट करना है जिसका भी वैल्यू पुट करना है, क्या सांगत लो? जिसका भी वैल्यू पुट, उसको ब्रैकेट में रख दो. उसको ब्रैकेट में रख दो. क्या सांगत लो? जिसका भी वैल्यू पुट ब्रैकेट में रख दो. ब्रैकेट में रख दिया हमने. यहाँ पे लिखेंगे हम -y इज इक्वल टू 2. 3 इंटू 1 किती होतील? 3. हा प्लस मध्ये आहे, कोटी जाईल? मायनस. तो यहाँ पे हम लिखेंगे -y इज इक्वल टू 2 - 3. हा 3 प्लस मध्ये आहे ना, कोटी गेला मायनस. ओझल दिसून राहिला की नाही? हाँ, तो ये 3 प्लस में है तो कहाँ पे गया? माइनस. तो यहाँ पे -y, यहाँ पे -y इज इक्वल -1. हा ग्रेटर नंबर आहे. ग्रेटर नंबरचा सिंबल कोणता आहे? मायनस. जो ग्रेटर नंबरचा सिंबल आहे तो सिंबल देवाचा. का म्हणलो? तो सिंबल देवाचा. ग्रेटर नंबरचा सिंबल कोणता आहे? माइनस. तो यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस.
दोनों साइन क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू क्या मिला, 1। इतना समझ में आया। देखो हमने कैसे सॉल्व कर दिया। अभी देखो हमने कैसे सॉल्व कर दिया। हमने 2 लीनियर इक्वेशन लिखा था। कितना लीनियर इक्वेशन, 2। इथून आवाज निघू द्यायची थोडीशी, जास्त नाही। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, साथ में 2 लीनियर इक्वेशन आ गए। जहां पे साथ में 2 लीनियर इक्वेशन आते हैं उसको क्या बोलते हैं, यानी हमने 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। इसका मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर दिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायचा पहिला रूल काय आहे, कोण सांगेल? सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायचा पहिला रूल सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायचा पहिला रूल सांग त्रिशा। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते समय कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर दो। तो कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल x वेरिएबल या y वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर दिया। y का कोएफिशिएंट सेम करना है हमें, क्योंकि ऊपर में y का कोएफिशिएंट कितना है, 3। तो हमने सेकंड इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो नया इक्वेशन मिला। ये +3y ये -3y क्या हुआ, कैंसल हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन। एडिशन भी कब होता है ये भी बताया था, जब साइन अपोजिट रहता है। जब साइन क्या रहता है, तब क्या करना है, एडिशन। तो एडिशन कर दी हमने। तो x इज इक्वल टू 17/17, x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू मिला। तो हम सेटिस्फाइड हुए क्या, क्यों? सेकंड वैल्यू चाहिए था किसका, y का। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कर दिए, x का वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दिए। वो भी कौन सा इक्वेशन देखना, जो इक्वेशन छोटा छोटा लगता है। तो छोटे छोटे वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो y का वैल्यू कितना मिला, 1। एवढा समजला, लिया पटकन। तो यहाँ पे लास्ट में एक आंसर लिखना है। x, y इज इक्वल टू x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 इज द solution of given equation, is the solution of given equation। झाला सर्वांचा लिहून झाला, आरोही लिहून झाला का?
इकडे बाल गोपाळ, लिहा लवकर गोपाळांनो, लवकर लिहा रे. बोडन भाऊ आले का? आज आपल्या मोठ्या विद्यालयात नाही गेले? चला. तो हमने ये आंसर निकाल दिए, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1. लेकिन बोडन भाऊ का डाउट है, बोडन भाऊ ने डाउट लिए कि ये आंसर बराबर नहीं निकली करके. अब ये आंसर बराबर है, ये बोडन भाऊ को समझ में ही नहीं आया. अब क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए क्या करेंगे? कोई बता सकता है कि हमारा आंसर बराबर है या नहीं है? तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं. और इतना दिमाग सिर्फ बोडन भाऊ का है, किसी ने डाउट नहीं लिया कि आंसर बराबर है या नहीं. तूने भी एक्शन नहीं लिया. ये तो हमारा आस्था गुरु है, ये सभी के ऊपर इनकी आस्था रहती है. जो भी रॉन्ग है या राइट है, आस्थे में बराबर है. ये इनकी भारी कल्पना रह सकती है, लेकिन दिमाग है बोडन भाव के पास. बोडन भाव ने क्या बोला कि ये हमारा ये आंसर बराबर नहीं है, तो अब प्रूफ भी करना पड़ेगा कि ये आंसर बराबर नहीं. ये कालूराम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. बराबर आग चाहिए, दिखने वाले को भी दिखता है. कालू है तो क्या हुआ, वो भी तो दिल वाला है. हाँ, तो वो बोल रहा है ना हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं. अब तुम बोल रहे भाई नहीं दिख रहा है तो इसको कैंसिल कर देते हैं. तुम्हारी तमन्ना, हाँ तुम्हारी तमन्ना. तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू बोडन भाऊ हम वेरीफाई कर रहे हैं. ओके, जैसा कि पहला इक्वेशन हमारे पास है, 8x + 3y = 11. ये इक्वेशन है ना. और पहले सबसे पहले मैंने दिसंबर में बताया था कि इक्वेशन यानी क्या होता है, कि इक्वेशन में बोथ साइड इक्वल होता है. इक्वेशन जनरली इक्वेशन किसको बोलते हैं? व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वल. मी इकडे ना, इकडे तमाशा चालू आहे, तिकडे कव्वाली आहे. कव्वाली पाहून का करशील? तमाशा महत्वाचा आहे. त्याला इकडे पाहिजे डुम 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 डुम. इकडे पाहिजे ना. देखो क्या सांगत होतो बे मी. हाँ, इक्वेशन यानी क्या होता है? व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वल. व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वल, इसको तो इक्वेशन बोलेंगे. हाँ, अभी बोथ यहाँ पे सिर्फ इक्वल का साइन है, लेकिन बोथ साइड इक्वल ये कॉन्सेप्ट समझ में अभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे है 8. हाँ, बोथ, अगर यहाँ पे 8x है और यहाँ पे 8x है तो इसको बोलेंगे बोथ साइड आर इक्वल, क्योंकि यहाँ भी 8x है और यहाँ भी 8x है. अगर हमने यहाँ पे लिखा x = x, तो बोथ साइड्स आर इक्वल. एक साइड में x, दूसरी साइड में x. तो ये है इक्वेशन. लेकिन यहाँ पे समझ में अब ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे है 8x + 3y और वहां पे है 11. तो कैसा इक्वल है? हाय, दोनों के बीच में इक्वल है, इसलिए वो इक्वल है, यानी इक्वेशन है. यानी क्या है? इक्वेशन. सिंपल लँग्वेज मध्ये इक्वेशन म्हणजे का समजायचा? व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वल. बोथ साइड्स आर इक्वल. अब यहाँ पे बोथ साइड्स आर इक्वल करेंगे. देखो, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है ना, पहला इक्वेशन है. x का वैल्यू कितना है रे? 1. और y का वैल्यू कितना है? 1. तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 = 11. 8 × 1, 8 1 8, 3 1 3 = 11. 8 + 3 11 = 11. आला आता. एका साइडला 11, एका साइडला 11. आता काय झाला? बोथ साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन. तो इसका मतलब जो बोडन भाऊ बोला था कि ये आंसर बराबर नहीं है, लेकिन बोडन भाऊ ने डाउट बराबर नहीं लिए. हमारी आंसर बराबर है, हमारी आंसर बराबर है. तो बराबर है तो कैसी है? जो हम आंसर निकालते हैं वो गिवन इक्वेशन में पुट कर दो. का समझ लो, जो हम आंसर निकालते हैं वो गिवन इक्वेशन में पुट. ये वेरीफाई के लिए है कि हमारी आंसर बराबर है या नहीं है. किसके लिए है? ये व्हेरीफाय. आता समजा जर सेकंड इक्वेशन मध्ये पुट करतो म्हटलं, आपली हँडरायटिंग म्हणून राहिली, तर सेकंड इक्वेशन मध्ये पुट करून पहा. आता हँडरायटिंगची तमन्ना पूर्ण करू. पहा आता माझी हँडरायटिंग कशी आहे? चांगली आहे का? नाही आहे, खराब आहे, खराब आहे. हाँ, अब यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन कौन सा है? सांग रहे.
ऍक्शन ऍक्शन रिप्ले कॅमेरा. हा सांग सेकंड इक्वेशन कौन सा है ऍक्शन. नहीं दिसून राहिला 3x तो जल्दी बताओ ना. झावर झावर दिख रहा है क्या. हाँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. सेकंड इक्वेशन में चले जाते हैं. तो यहाँ पे देखो 3 x का वैल्यू कितना है 1 माइनस y का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 2. 3 इंटू 1 कितना होता है 3. तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. तो इधर कितना है 2. इधर कितना है 2. दोनों साइड पे कितना मिला 2. यानी बोथ साइड्स आर इक्वल. इसका मतलब हमारी जो आंसर है वो आंसर बराबर है. जो बोड़न भाव ने डाउट लिया है वो तुम्हारा डाउट बराबर नहीं है. इसका केस हम सुप्रीम कोर्ट में डाल देंगे अभी. ओके चलो इतना हुआ. सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम लिया. थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1. झाले लवकर लिहायचा. 3 वेळा पाहायचा नाही. तुम्ही काही लोकमान्य टिळकाचे नातू नाही. लोकमान्य टिळकाचा इतिहासामध्ये एक स्टेटमेंट आहे. लोकमान्य टिळकाचा इतिहासामध्ये स्टेटमेंट आहे. माहिती आहे का. कोणाला माहित आहे. कोणाला माहित आहे म्हणजे तुम्हाला इतिहास शिकवू का बे. हा इतिहास शिकव का. लोकमान्य टिळकाचा सांगा इतिहासामध्ये काय स्टेटमेंट आहे. कसं इतिहास शिकवून राहिले तुम्ही. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळविणार. हा स्टेटमेंट कोणाचा होय. सर्वांना पाठांतर होता. म्हणून मग तुम्ही काय म्हणता पाहणे हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी पाहणारच. 2 वेळा पाहणार 3 वेळा पाहणार 4 वेळा पाहणार पण पाहणार कारण मी लोकमान्य टिळकाचा नातू आहे. हा तर या स्टेटमेंट वर जायचं नाही. एकाच वेळा पाहायचा दुनियाहून पावायचा नाही. समजले सिद्ध है. हाँ ना तो फुकिन तो सीधा पोऱ्याच पड़सील. पा इकडे दोनों इक्वेशन हमने लिख दिए. अब देखो दोनों इक्वेशन कौन से है. बताओ पहला वाला इक्वेशन कौन सा है. 3x plus y is equal to 5. हाँ बाद में 2x plus 3y is equal to 1. ये है 1. ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन. कुछ भी कोई लिखना नहीं. संस्कृती हे दोनही काय लिहिलो मी. हे दोनही काय लिहिलो. हात वर करा. हे दोनही मी काय लिहिलो. हे दोन काय आहे. आरोही आरोही कांबळे का लिहिलो. साइमल्टेनियस इक्वेशन किंवा लिनियर इक्वेशन. वहां पे कितना लिनियर इक्वेशन है 2 लिनियर इक्वेशन. और जहां पे 2 लिनियर इक्वेशन साथ में आते हैं उसको क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन है. यानी पहले है लिनियर इक्वेशन बाद में है साइमल्टेनियस. पहले साइमल्टेनियस और बाद में लिनियर नहीं. पहले लिनियर बाद में साइमल. अगर दोनों लिनियर इक्वेशन को अगर हमने दूजा कर दिए वो इधर दूजा हुआ और ये इधर दूजा हुआ. ये एक पार के ऊपर है और ये दूसरे पार के ऊपर है. अब ये नजदीक नजदीक पास पास है क्या नहीं. दोनों क्या हुआ दूजा 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 सेपरेट. एक दूजे के लिए सेपरेट हुए हो. ये क्या हुए सेपरेट. अब इसको बोलेंगे क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन. नहीं बोलेंगे. बोलेंगे क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन कब बोलेंगे जब दोनों लीनियर इक्वेशन साथ में है. तो पहले ये कौन है बे लीनियर इक्वेशन. बाद में कौन है और सभी को पता है लीनियर इक्वेशन है ना. लिनियर इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबलचा इंडेक्स पॉवर किती. हात वर करायचा. लिनियर इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबलचा इंडेक्स पॉवर किती राहते. व्हेरिएबलचा इंडेक्स पॉवर किती असते. लिनियर इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबलचा इंडेक्स पॉवर किती असते. तब हा बोडन भाऊ किती राहते 1 राहते. कोणाचा इंडेक्स पॉवर बोडन भाऊ व्हेरिएबलचा. व्हेरिएबलचा इंडेक्स पॉवर किती राहते 1. कोणत्या इक्वेशन मध्ये बे अब देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का पहला रूल क्या है. पहला रूल साध्या भाषेमध्ये सांगायचा. काय सांगायचा कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट
इक्वल कर दो. का म्हणायचं अनिल पुत्री सांग. कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या कर दो, सेम कर दो, इक्वल कर दो. हा पहा आता तिकडे x चा व्हेरिएबल 3 आहे आणि x चा व्हेरिएबल 2 आहे. एक आहे x चा व्हेरिएबल 3, एक आहे x चा व्हेरिएबल 2. इथे सरल जाईल का, नहीं, तिकडे जाइल ना. यहाँ पे y का वेरिएबल कितना है और ऊपर में y का वेरिएबल कितना है, तो कौन सा वेरिएबल सरल चला जाएगा, y. तो y को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले इक्वेशन को या नीचे वाले इक्वेशन को, ऊपर वाले. जहां पे नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3. इतना समझ में आया. सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायचा पहिला रूल कोणता आहे श्रद्धा सांग. सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायचा पहिला रूल काय आहे, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर दो. सेम कर दिए, x वाला या y वाला, y कितने से मल्टीप्लाई किए, तो टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो फिर नीचे वाला इक्वेशन कैसे रहेगा, याज इट इज. कैसे रहेगा, हाँ बोमला काय सांग, काय लिहायचा, 3 into 3 किती लिहायचा, 9x plus 3y is equal to, ये नया इक्वेशन थर्ड. सेकंड इक्वेशन कैसा रहेगा, याज इट इज. कसा राहायचा, कोण राहील याज इट इज, ओजल याज इट इज कोण राहील, हात वर करा. याज इट इज कोण राहील याज इट इज. कॉन्सन्ट्रेशन ठेवत जा. मी याज इट इज कोण राहील, याज इट इज कोण राहील, सेकंड इक्वेशन याज इट इज रहेगा. क्या है बोलो, ट्वाइस x प्लस 3y इज इक्वल टू y. ये सेकंड इक्वेशन हुआ. किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ, सिद्धि, किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ, y वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ. यही तो हमारी मंजिल है. लीनियर इक्वेशन में हमारी मंजिल कौन सी, लीनियर इक्वेशन में हमारी मंजिल कौन सी, तुम्हारी मंजिल कौन सी, तुम्हारी मंजिल कौन सी, कलेक्टर बनना, ये तुम्हारी मंजिल. सोनाक्षी की मंजिल फर्स्ट आना, ये सोनाक्षी की फर्स्ट मंजिल है, बराबर है. और अनिल पुत्री की मंजिल क्या है, सेकंड टॉपर आना. और उसके बाद में श्रद्धा की मंजिल क्या है, आईपीएस होना. दंडू घेऊन राहायचा, पुऱ्या दारूवाल्याने मारायचा, कारण या दारूवाल्यामुळे आम्हाला पाणी भेटे नाही. हा एक दारू बनवाले बकेट भर पाणी लागते, एक एवढीशी सीसी बनवाले, एवढीशी सीसी बनवाले पाणी किती लागते, बकेट भर. मग एवढीशी सीसी बनते या देशामध्ये, किती दारू बनते बे, तर पाणी किती वाया जाते. म्हणून श्रद्धा आयपीएस बनवायचा आणि पुऱ्या भट्टीवाल्याला ठोकावायचा, पुरी दारू भट्टी बंद करायची. आणि कोणीतरी मग होम मिनिस्ट्री मध्ये सेक्रेटरी बनणार. होम मिनिस्ट्री. अनिल पुत्री कोणी पाहून राहिलीस, काऊन तुझी मंजिल होती का दुकान टाकायची, नाही ना. तुला वाटला रे श्रद्धा आयपीएस होईल, माझी दुकान पडल, बघ का सांगत होतो बेबी. हाँ मंजिल लीनियर इक्वेशन की मंजिल क्या है, लीनियर इक्वेशन की मंजिल ये है कि पहले कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो. ये लीनियर इक्वेशन की क्या है, मंजिल. आणि तुमची मंजिल काय आहे, कलेक्टर बनवायचा, तहसीलदार बनवायचा, अजून का बनवायचा, डॉक्टर नाही बनवायचा बे, नाही डॉक्टर नाही बनवायचा. डॉक्टर बनला म्हणजे मग काय 2000 रुपये लागतात, सीधा डॉक्टर 10,000 रुपये सांगून देतो. हो म्हणून डॉक्टर नाही बनवायचं, डॉक्टर नाही. तो डॉक्टर बोलन भाऊ बनेल, त्याकडे देऊन दे, तो त्याचा काम आहे. बोलन भाऊला डॉक्टर बनव, बाकी नाही. बाकी आयपीएस बनवायचा, कलेक्टर बनवायचा, तहसीलदार बनवायचा, अजून का बनवायचा, अजून का बनता येईल, फॉरेस्टर बनवायचा. इंजिनियर आहे, इंजिनियर नाही बनायचा, घर पाडून देशील, मग मोठा इंजिनियर पाहिजे, मग नाही तर पुलं पडत जातील तुमच्या हातून. झालं. तर बघा आता इकडे का सांगून राहिलो, लीनियर इक्वेशन की मंजिल कौन सी, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो. पाता बरोबर चैनल सब्सक्राइब करते रहा. जो भी बंटी जो भी बबली दिख रही है, बंटी और बबली देखते देखते चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ टिक टिक करना है. हाँ हंसवासा नहीं, हंसना मना है. इधर देखो जरा
मंजिल मंजिल क्लियर हुई हमारी? मंजिल क्लियर हुई यानी क्या हुआ? मंजिल क्लियर हुई यानी क्या हुआ? व्हेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेप काय राहते? जो कोएफिशिएंट सेम हुआ. का म्हणलो मी? उसका साइन अगर अपोजिट है तो एडिशन, और साइन अगर सेम है तो अब यहाँ पे एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग. ओके, बाय सब्सट्रैक्टिंग. लेकिन सब्सट्रैक्शन करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करें. का बोलो लो. सब्सट्रैक्शन करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करें. ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये प्लस है तो माइनस. कॅन्सल. 9x आणि 2x होईल का? कोण होईल? 3y. हा का झाला? कॅन्सल. हा 9x प्लस मध्ये आहे ना, हा मायनस मध्ये आहे. का बोलो लो. 9x कशामध्ये आहे आणि हा कशामध्ये आहे? मग का होईल? 7x राहील. इधर आ जाओ. यहाँ पे 15 माइनस 1 कितना रहेगा? 14. इसके बाद में बताओ, तुम जल्दी बताओ. इनटू में था, अपॉन में चला गया. बोलो x इज इक्वल टू 2. x का वैल्यू 2 हुआ. हम सेटिस्फाइड हुए? क्यों नहीं हुए? और y का वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे? x का वैल्यू कोई भी, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड, जो छोटा छोटा लगता है वहां पे चले जाओ. तो हम यहाँ पे लिखेंगे का लिहायचा सांगा. पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 काय आहे सांगा बे? ज्याची व्हॅल्यू पुट करायची आहे त्याला कोठी ठेवायचा? ब्रॅकेट मध्ये. मग काय लिहायचं सांगा? 3 × 2 प्लस y इज इक्वल टू 5. 3 × 2 किती होतील? हा प्लस मध्ये आहे तर कोठी जाईल? का लिहायचं सांगा? y इज इक्वल टू 5 मायनस, हा y इज इक्वल टू मायनस. झाला? लिहा. तो उसका आंसर भी रहेगा यहाँ पे x, y इज इक्वल टू 2, -1 is the solution of given equation.